अस्सलाम वालेकुम वीवर। सबसे पहले नए सुनने वालों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। कानूनी कुदरत से लड़ने वाले का अंजाम क्या होता है, आपको इस स्टोरी में अंदाज़ा हो जाएगा। रुबीना के यहाँ औलाद ना होने का ताना सुन सुनकर रुबीना जैसे हिम्मत ही हार चुकी थी। शोहर की बेपनाह मोहब्बत भी उसे चैन न लेने देती थी। ऐसे में नई पड़ोसन से उसके राब्ते बढ़े तो उसने जैसे रुबीना को नई उम्मीद की किरण दिखा दी थी। कुछ दिन पहले ही रुबीना के घर के साथ वाले घर में किरायादार शिफ्ट हुए थे। आबदा नामी औरत पहले तो उसे काफ़ी पुरस्कार मालूम हुई थी, मगर जूं जूं राब्ते बढ़े रुबीना तो जैसे आबदा की बातों की गर्विदा हो गई थी। ऐसे में बेऔलादी में आबदा ने उसे एक आदमी से मिलवाया जो लोगों के हर तरह के काम इल्म के ज़रिए करता था। रुबीना शक्ल सूरत में एक खूबसूरत औरत थी। वो 2 बार उस अमल के पास गई कि मेरे लिए कुछ अमल करो, मेरे घर औलाद हो जाए। उसके पास जाने पर जो लोग वहाँ बैठे होते वो अमल के गुण गाते नहीं थकते थे। रुबीना को भी उम्मीद लगी कि मेरा काम भी हो जाएगा। आज फिर अमल ने रुबीना को बुलाया हुआ था उसके काम के लिए। रुबीना गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो अमल रुबीना को लेकर अंदर चला गया और उसको समझाया कि देखो, तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चिल्ला करना होगा। रुबीना बोली, जैसा चिल्ला तुम बोलोगे मैं करूँगी, बस मेरी मुराद पूरी हो जाए। उस पर वो अमल उठा और कमरे में बनी अलमारी के पास गया और अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। अलमारी में एक भयानक शक्ल का पुतला पड़ा था, खौफनाक शैतानी शक्ल वाला। वो अमल रुबीना से बोला, ये शैतान है, इसको खुश करोगी तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। रुबीना ने पूछा, इसको कैसे मैं खुश कर सकती हूँ? तो अमल ने कहा, जैसा जैसा मैं करता जाऊँ तुम भी वैसे ही करो। रुबीना ने हाँ में सर हिला दिया। वो अमल शैतानी शक्ल के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने पूरे कपड़े उतार दिए। रुबीना उस वक़्त अक्ल से बेहद अंधी हो गई थी। रुबीना ने भी अपने कपड़े उतार दिए। वो अमल शैतानी पुतले के आगे सजदा रेज़ हो गया। रुबीना भी ऐसा ही किया। काफ़ी देर सजदा रेज़ रहने के बाद वो अमल रुबीना की तरफ मुड़ा तो अमल की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। वो रुबीना की तरफ बढ़ा और रुबीना जैसे अपने होशो हवास में नहीं थी, वो उस अमल के सहर में थी। इस अमल ने रुबीना के साथ बदकारी की और गंदगी से कागज़ पर लकीरें डालकर रुबीना को दे दिया कि इससे जाकर नहाना। रुबीना घर आ गई और उसी गंदे कागज़ को पानी में डालकर नहा लिया। इसके बाद तो जैसे रुबीना उसके अमल के पास रोज़ाना जाने लगी। ऐसा करते महीना होने को आ गया था कि एक दिन रुबीना उस अमल के पास आई कि मैं अपना घर शोहर छोड़कर आ गई हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे अपने घर में ही रख लो। वो अमल जिसका नाम शमाउन था, उसने रुबीना को अपने साथ ही रख लिया। इस तरह लोग अमल के पास आते और अमन उनको शैतान के आगे सजदे करवाता और बुरा फेल उनके साथ करता और रुबीना को अपनी बीवी बताता सबको। इसी असना में वो अमल शदीद बीमार हो गया कि चरपाई से लग गया। उसके जिस्म में जैसे सुइयां चुभती, वो चीखें मारता। रुबीना उसको डॉक्टर के पास ले गई इलाज करवाने। अमल को कुछ देर तो आराम रहता, फिर उसे ऐसे ही तकलीफ़ में तड़पता। पता नहीं उस अमल ने कितने लोगों को गुमराह किया, कितने लोगों के घर उजाड़े अपने काले इल्म से। अब उसको एहसास हो रहा था कि उसने गलत किया। वो अल्लाह से अपने किए की माफ़ी मांगता रहता। अल्लाह ने भी उसे एक मौका दे ही दिया कि वो सुधर जाए। अब शमाउन की हालत पहले से बेहतर होने लगी थी। शमाउन ने रुबीना को कहा कि वो वापस अपने शोहर के पास चली जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मैं अब इस दलदल से निकल आया हूँ। रुबीना को काफ़ी समझाया। वो 3 माह बाद अपने शोहर के घर गई तो उसके शोहर ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। तो रुबीना दोबारा शमाउन के घर आ गई।
शमाउन ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, रक्षा चलाने लगा कि घर का गुजर बसर हो जाए। पर कहते हैं ना, सीधी राह मुश्किल होती है। चंद महीने तो शमाउन मजदूरी करता रहा। फिर लोग उसे मिलते, उसे मुँह मांगी रकम की ऑफ़र करते कि हमारा काम कर दो। शमाउन आखिरी काम का कहते कहते फिर शैतानी काम पर लग गया। फिर से वो लोगों को गुमराह करने पर लग गया। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि शमाउन के पेट पर एक दाना निकल आया। उस दाने की तकलीफ़ इतनी होती कि शमाउन तकलीफ़ से बेहोश हो जाता। रूबीना ने किसी से सुना कि इस्लामाबाद में एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा इलाज करता है। रूबीना शमाउन के उस डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने शमाउन को दाखिल कर लिया, ज़ख़म का अच्छे से मुआयना किया, मगर वो मामूली सा ज़ख़म था। सारे टेस्ट भी ठीक आए थे, मगर डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रही थी कि उसे तकलीफ़ कहाँ होती है जो वो शिद्दत तकलीफ़ से बेहोश हो जाता है। तभी 5 डॉक्टर्स की मीटिंग हुई तो तय पाया कि मरीज़ के सराहने कुरान पाक की तलावत का इलाज भी शुरू किया जाए, मेडिकल के इलाज के साथ। इस तरह शमाउन के कमरे में कुरान पाक की तिलावत के लिए सिस्टम रख दिया गया। सुबह नर्स गई तो शमाउन तकलीफ़ से तड़प रहा था। नर्स ने पेन किलर इंजेक्शन लगा दिया और तलावत कुरान पाक लगा कर बाहर आ गई। तलावत शुरू हुई तो शमाउन को जैसे सुकून आने लगा और वो सो गया। तीसरा दिन था तलावत लगाते हुए कि अचानक नर्स चीखें मारती हुई शमाउन के कमरे से डॉक्टर के कमरे की तरफ भागी। डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ। नर्स की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बस वो हाथ से इशारे शमाउन के कमरे की तरफ इशारे कर रही थी। डॉक्टर्स शमाउन के कमरे की तरफ भागे तो अंदर का मंज़र देखकर वो भी खौफज़दा हो गए। तलावत कुरान पाक चल रही थी और शमाउन सो रहा था, मगर उसके नाक, कान और मुंह से सूंडियाँ निकल रही थीं। कुछ देर तो डॉक्टर साकत खड़े देखते रहे, फिर आगे बढ़कर तलावत बंद कर दी। तलावत का बंद करना था कि वो सब सूंडियाँ गायब हो गईं। डॉक्टर्स ने हर तरह का मुआयना किया कि सूंडियाँ कहाँ से निकल रही थी और किधर गायब हो गईं, मगर कहीं कोई मसला नज़र न आया। आज मुसलसल तीसरा दिन था। तलावत शुरू होती तो शमाउन के नाक, कान और मुंह से सूंडियाँ निकलने लगती। तलावत बंद होती तो सूंडियाँ गायब हो जाती। मारे खौफ के स्टाफ का कोई बंदा भी शमाउन के कमरे में ना जाता। डॉक्टर भी परेशान थे कि माजरा क्या है। शमाउन की बीवी को बुलाया गया और उसे सारी बात बताई गई और कहा, आप इसे यहाँ से ले जाएं, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, हमारे बस से ऊपर है ये केस। तो रूबीना ने बताया, डॉक्टर साहब, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। उसके बाद रूबीना ने सारे हालात व वाक़यात डॉक्टर को सुना दिए और कहा, मैं इसको किधर लेकर जाऊँ, आप इसको जो मर्ज़ी आए करें। डॉक्टर कहने लगे, इसको बीवी तुम ही लेकर आई हो, इसको तुम ही लेकर जाओ। इतना कहना था कि रूबीना उठ खड़ी हुई और कहा, डॉक्टर साहब, मैं पानी पी कर आती हूँ। वो वहाँ से निकली और पलट कर नहीं आई। मुसलसल 5 दिन इसी हालत में रहने के बाद शमाउन की जान निकल गई। लाश मुर्दाखाना वालों को के हवाले कर दी गई। शमाउन की हालत ने दुनिया को बता दिया कि काला इल्म कितना बड़ा शिर्क है और अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। आज भी उस हॉस्पिटल का स्टाफ शमाउन का जिक्र करते हुए कपा जाता है अल्लाह के खौफ से।